Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain chapter first of class 8 mathematics, chapter name rational number. So let's start the video from the exercise 1E. Here in exercise 1E some words problem are given. So first of all we discuss from question number 1. The perimeter of an isosceles triangle is 10 whole 3 by 4 centimeter. If one of its equal side is 2 whole 5 by upon 6 centimeter, find the third sides. Means यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के, आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड आपस में सेम हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल की पेरीमीटर 10 होल 3 बाई 4 सेंटीमीटर है और उसमें से एक साइड आपको मालूम है जो कि वन ऑफ इट्स इक्वल साइड, जो इक्वल साइड्स हैं वो दोनों 2 होल 5/6 2 होल 5/6 के इक्वल है। हमको थर्ड साइड मालूम करना है। तो आइए ज़रा से इस क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करते हैं फिगर के अकॉर्डिंग कि क्या क्या फिगर में मालूम है हमको और क्या फाइंड करना है, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, लुक हियर, सपोज दीज टू साइड्स आर इक्वल गिवन, ये भी साइड और ये साइड आपस में सेम है, हमको थर्ड साइड मालूम करनी है। लेट अस सपोज दैट थर्ड साइड बी एक्स। ओके, perimeter is given 10 whole 3 by 4 centimeter. We know that perimeter means sum of all three sides, length of all three sides is called perimeter. Means ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ सबको ऐड करके जो मिलेगा वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 होल 5/6 ये हमारी हो गई फर्स्ट साइड, प्लस 2 होल 5/6 सेकेंड साइड, एंड थर्ड साइड सपोज एज अ एक्स इज इक्वल टू 10 होल 3 बाई 4। अब ये सब आपका मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो सबसे पहला काम तो हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व किया जाएगा। नाउ 6 2 12 प्लस 5 17/6 प्लस 17/6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस 3 43/4। ये हो गए। अब क्या होगा, 6 आपका एज ए एलसीएम है, सो टेक हियर 6 एज ए एलसीएम, 17 प्लस 17 ये ऐड हो जाएगा प्लस एक्स 43/4। ओके, 17 प्लस 17 मीन्स 34, 34/6 34/6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 43/4। ये 2 से डिवाइड होता है ना 17 एंड ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, मीन्स x 17/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 43/4। ये इतना काम हो गया। हमको x की वैल्यू चाहिए, तो अगर से हम इसको ट्रांसफ़र कर दें राइट हैंड साइड तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 43/4 माइनस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 17/3 17/3। Now take LCM, LCM of 4 and 3 as a 12 as a LCM। इसको डिवाइड करेंगे 12 को 4 से, 4 3 से 12 सो 3 आएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 3 3 से 9 3 4 से 12। नाउ सेम एज 17 इंटू 4 इज इक्वल टू 68। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12 एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर हमको मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 43 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 17। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 12 मीन्स 5 होल 1/12 सेंटीमीटर एज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड साइड की लेंथ आपसे पूछी जा रही थी, सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया था इसलिए सेंटीमीटर के फॉर्म में ही आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, second question, what is the perimeter of a quadrilateral whose 4 side measure this and this? Means quadrilateral की perimeter पूछा है, तो perimeter of any shape, closed shape is called length of the boundary of the closed figure। तो अगर triangle होगा तो sum of length of all 3 side, quadrilateral है तो sum of length of all 4 side, pentagon है तो sum of length of all 5 side।
तो जितनी भी साइड होगी सबको ऐड कर देंगे, उसकी लेंथ जो होगी वो ऐड करने पे जो मिलेगा वो पेरीमीटर कहलाएगा। सो क्वाड्रिलेटरल की पेरीमीटर पूछा है और क्वाड्रिलेटरल की साइड मालूम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सारी साइड को अगर हम ऐड कर दें तो क्वाड्रिलेटरल की पेरीमीटर हमको मालूम हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। ओके, ये लेंथ हमको मालूम थी सारे साइड की। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड, सो फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड प्लस फोर्थ साइड। अब इसको सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इससे पहले के क्वेश्चन में थे कि हम उसको ऐड कर लेंगे और हमको रिजल्ट मिल जाएगा। एक काम तो ये हो सकता है, एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये भी एक मेथड होता है। कभी कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना लगता है कि एक लाइन लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज आप उसको सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इंटीजर्स को ऐड कर लें जो होल नंबर के फॉर्म में दिया है तो क्या है, 3 + 2 + 4 + 2, तो ये तो इंटीजर्स हो गए सारे जितने होल नंबर के फॉर्म में थे। एंड जो फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/6 + 3/4 + 5/12 एंड +1/2, इनको ऐड कर लिया जाए अलग से तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा। वो भी मेथड है, ये भी मेथड है, आप दोनों में से जो आपको इजी लगे वो लगा सकते हैं। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 5 9 to 11 ये हो गए हमारे इंटीजर फॉर्म में। इसका एलसीएम क्या होगा, 6 4 12, 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। ओके, 6 2 ज़ा 12 मीन्स 2 × 1 2, 4 3 ज़ा 12 सो 3 3 ज़ा 9, 12 1 ज़ा 12 मीन्स 5 1 ज़ा 5 एंड 2 6 ज़ा 12 सो 6 × 1। देखिए 12 को डिवाइड किया 6 से 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। 12 को डिवाइड किया 4 से, 4 3 ज़ा 12 3 मिलेगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 हो जाएगा। 12 को 12 से डिवाइड कर दीजिए 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 को 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 12 6 ज़ा 12, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल गया। ये हो गया 11 + 9 + 2 11, 11 + 11 इज इक्वल टू 22/12। ये हो गए, इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं 2 से, मीन्स 11 + 11/6, या कह लीजिए 11 + 1 होल 5/6, या 11 + 1 12 होल 5/6 सेंटीमीटर एज द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? ये ध्यान दीजिएगा, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ऐड हो सकता है, प्लस 12 होल 5/6 आपका आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रेन कवर 80 होल 4/5 किलोमीटर in 1 hour. How much distance will it cover in 4 होल 3/4 hours? मीन्स 1 आवर में इतने डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इतने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर हमें 1 आवर के डिस्टेंस मालूम है तो 4 होल 3/4 आवर के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगी टोटल डिस्टेंस क्या है। क्लियर? लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि इन 1 आवर ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस 80 होल 4/5 किलोमीटर। ये मालूम है कि 1 आवर में इतने डिस्टेंस कवर करती है। आपसे पूछा गया है कि 4 होल 3/4 आवर में ट्रेन कितने डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर हम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 आवर का मालूम है, इतने आवर का निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, हमको मालूम हो जाएगा टोटल कवर डिस्टेंस क्या है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 4 4 ज़ा 16 + 3 19/4, ये हो गए, मल्टीप्लाइड बाई 80 × 5, 8 5 ज़ा 40 मीन्स 400, 400 + 4 इज इक्वल टू 404/5। देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा 800 आएगा प्लस 4 हो जाएगा। अच्छा, 4 1 ज़ा 4 एंड 101, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये मिस्टेक नहीं है, ये मिस्टेक हो सकती है डिवाइड करते वक्त, बट 101 आएगा। अच्छा, अब कितना हो गया, 19 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1919/5 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हमको इसको 5 से डिवाइड करना होगा। 5 3 ज़ा 15, 4 1 5 8 ज़ा 40, 1 5 5 3 ज़ा 12 एंड 3 एज ए रिमाइंडर। तो क्या लिखेंगे हम,
383 किलोमीटर, ये तो इंटीजर के फॉर्म में, एंड 3 एज ए रिमाइंडर अपॉन 5, 3/5 किलोमीटर मीन्स 383 होल 3/5 किलोमीटर कवर डिस्टेंस बाई ट्रेन इन 4 होल 3/4 hours. Clear? Now next question number 4. Question number 4. The area of rectangular tabletop is 5 whole 3/8 meter square. If one of the side measure 2 whole 1/4 meter, find the length of the other side. अब देखिए रेक्टेंगुलर शेप का एरिया का फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना होगा. रेक्टेंगल का एरिया क्या उतना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. ये एरिया मालूम है, उसकी एक साइड मालूम है, दूसरी साइड हमको मालूम करनी है. तो पहले आइए जैसे इसके डायग्राम को समझते हैं. आप डायग्राम बनाइए ना बनाइए वो आपकी अपनी चॉइस है, बट डायग्राम बनाने से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमको क्या मालूम है और क्या निकालना है. ठीक है ना. तो पहले एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं, उसमें एरिया मालूम है और उसकी एक साइड मालूम है, हमको अदर साइड फाइंड करना है. मतलब अगर लेंथ सपोज कर ले कि लेंथ मालूम है तो ब्रेथ निकालना है. तो आइए पहले समझते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद ए डायग्राम. ओके, ये आपका क्वेश्चन है. एरिया मालूम है रेक्टेंगुलर शेप का 5 होल 3/8 मीटर स्क्वायर. वो एक साइड रेक्टेंगुलर शेप की 2 होल 1/4 मीटर है, अदर साइड हमको मालूम करनी है. सपोज लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम करना है. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है फॉर्मूला एरिया का. लेंथ मालूम है आपको 8 5 सॉरी एरिया मालूम है 8 5 40 प्लस 3, 43/8 एज ए एरिया हो गया. ठीक है ना. देखिए 8 5 40 प्लस 3, 43/8, ये हो गया एरिया. लेंथ कितना है? 4 2 8 प्लस 1, 9/4 एज ए लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, ये हो गया. हमको ब्रेथ की वैल्यू चाहिए, तो बी को यहीं पे रोक दीजिए. बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, यानी कि 43/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/9, 4/9 इज इक्वल टू बी. ये हो गई ब्रेथ. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फ्रैक्शन को जैसे आप सॉल्व करते हैं. 2 हो गए, मीन्स ब्रेथ कितनी मिल जाएगी हमको? ब्रेथ इज इक्वल टू 43/18, ये आएगी ना. अच्छा, अब इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो 18 2 36, 18 2 36, कितना बचा? 7, 2 होल 7/18 मीटर एज ए लेंथ ऑफ इट्स ब्रेथ. ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर जो शेप था उसमें इससे लेंथ मालूम थी तो ब्रेथ हमने निकाल ली, 2 होल 7/18 मीटर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द प्लेटफॉर्म ऑफ ए स्कूल स्टेज इज 5 होल 1/25 मीटर्स. मीन्स जो स्कूल का प्लेटफॉर्म है, उस स्टेज है, उसका प्लेटफॉर्म का साइज ये दिया गया है. प्लेटफॉर्म ऑफ ए स्कूल स्टेज इज़ 5 होल 1/25 मीटर वाइड, इतना चौड़ा है. ईच चेयर इज़ 21/50 मीटर वाइड. जो चेयर है उसकी ये विड्थ दी गई है, इसकी चौड़ाई दी गई है. हाउ मेनी चेयर्स विल बी फिट अक्रॉस द प्लेटफॉर्म. उसमें कितनी चेयर फिट हो सकती है ये पूछा जा रहा है. तो टोटल जो लेंथ है उसको अगर हम एक चेयर की विड्थ से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ चेयर हमको मालूम हो जाएगी. सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. देखिए ये टोटल विड्थ हो गई स्टेज की 5 होल 25 मीटर, और ये विड्थ ऑफ ए चेयर हो गई. एक चेयर की विड्थ ये है और टोटल स्टेज की विड्थ ये है. आपसे पूछा है कितनी चेयर उसमें फिट की जा सकती है, अरेंज की जा सकती है, तो टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ईच चेयर. अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना. तो सबसे पहला काम तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें. 25 5 125 प्लस 1, 126 डिवाइडेड बाई 25, एंड यहाँ पे डिवाइड का साइन आएगा 21/51. क्लियर? अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो जो सेकंड फ्रैक्शन है, जो डिवाइज़र है हमारा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एज ए रेसिप्रोकल के फॉर्म में. तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 126/25, एंड द divide sign change into multiplication sign and the reciprocal of this 51/21 मीन्स इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देना है हमको. ठीक. अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 50 है, सॉरी बाय मिस्टेक आई रिटन हियर 51, राइट हियर 50. ओके, बुक में आपके 50 है ना. अब देखिए कैंसिल किससे हो रहा है?
25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, एक तो ये हो गया। ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा आपका एंड 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। पहले हम इसको 3 से डिवाइड कर लें। 3 7 ज़ा 21, ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। अब ये 7 से डिवाइड होगा। 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42। तो ये कितने होगा नंबर ऑफ चेयर? 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 चेयर्स उसमें अरेंज की जा सकती है। बाय द वे ये कैलकुलेशन आपका अपना है, आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहिए सॉल्व कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को कॉपी करिए, बट बेटर है कि स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते जाइए तो फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रोहित ट्रेवल्ड 1/8 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल, 5/6 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल टू skating ring, 2/3 kilometer from skating ring to work, and 5/16 kilometer from work to his home. How many kilometer did Rohit travel? तो टोटल डिस्टेंस मालूम है कि कितना ट्रैवल किया, स्कूल से घर गया, उसके बाद स्केटिंग के लिए गया, फिर अपने काम के लिए गया, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो सिंपली टोटल डिस्टेंस के लिए हमको क्या करना होगा, सारी वैल्यूज़ को ऐड करना होगा। ऐड करते वक्त जो बेसिक रूल होते हैं फ्रैक्शन को ऐड करने के, वो हमको ध्यान देना है, बाकी हमारे सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आइए टोटल डिस्टेंस निकालना है, इसको ये और इसको ऐड कर लेंगे, हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रोहित इज इक्वल टू, सो टोटल डिस्टेंस के लिए हमको ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करना होगा, फ्रैक्शन को ऐड करना होगा। देखिए खाली ये एक मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, बाकी सब आपका प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट है। तो इसको भी बेटर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद ऐड कर लिया जाए। 8 1 ज़ा 8 प्लस 1, 9/8 प्लस 5/6 प्लस 2/3 प्लस 5/16, ये हमारा नॉर्मल वे में फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमको इसका एलसीएम लेना है। फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 8, 6, 3 एंड 16। 48 एज ए एलसीएम, 48 ना, ये एलसीएम हो जाएगा। अब हमको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर 48 कब आएगा, तो 48 को डिवाइड कर दे 8 से, मालूम हो जाएगा 8 6 ज़ा 48, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 9 × 6 54, ठीक है ना। अब इसमें 48 कब आएगा, इसको डिवाइड करें, मालूम हो जाएगा 8 6 ज़ा 48, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा ये 48 कन्वर्ट होगा। तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 ज़ा 40, नो 12 3 ज़ा 16 3 ज़ा 48, सो 16 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा 32 एंड 16 3 ज़ा 48, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा 15। तो बस आपको ये समझना है, जैसे ये देखिए 48 को 8 से डिवाइड करिए, 48 डिवाइडेड बाई 8 कितना आया 6, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था 9th में। ऐसे 48 को डिवाइड करिए इससे, 6 से 8 आएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई हुआ 5 में। अब 48 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 48 डिवाइडेड बाई 3 16 मिलेगा, 16 को 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब 48 को 16 से डिवाइड करिए, 48 डिवाइडेड बाई 16, तो ये 3 आएगा, 3 का हमने 5 में मल्टीप्लाई कर दिया 15। तो ये प्रोसेस होती है एलसीएम लेने के बाद फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने की। अच्छा, अब इसको आप सिंपली ऐड कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। इसको नॉर्मली आप ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 141/48। एक तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। अदरवाइज आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, मालूम हो जाएगा कितना आएगा। अगर हम 141 को डिवाइड कर दें 48 से तो 45 एज ए रिमाइंडर, 2 एज ए क्वोशिएंट, सो वी कैन राइट हियर क्वोशिएंट 2 45/48, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा नॉर्मल वे में टोटल डिस्टेंस ऐसे मालूम हो जाएगी, बट डिस्टेंस अगर किलोमीटर में थी तो यूनिट ज़रूर लिखिएगा, किलोमीटर ऐसे आंसर हो जाएगा, किलोमीटर के फॉर्म में आपका आंसर आएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। कंसर्ट टिकट्स यूजुअली कॉस्ट 120 रुपीज़ 4/5 per person. For students they are priced at 1/4 rupees of the normal cost. How much will 6 tickets cost for students? अच्छा, अब इस देखिएगा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिस्टेक समझ में आ रही है, यहाँ पर रुपीज़ नहीं होना चाहिए वरना वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 1/4 ऑफ द नॉर्मल वैल्यूज़, ये है ना नॉर्मल वैल्यू कॉस्ट की, बट स्टूडेंट्स के लिए इसकी 1/4 कॉस्ट लगेगी। तो अगर एक स्टूडेंट की कॉस्ट निकालेंगे तो 1/4 ऑफ दिस अमाउंट होगा, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 टिकट लेना है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाइड बाई
120 होल 4/5. So let's see the solution of question number 7th. ओके ये देखिएगा, एक स्टूडेंट की नॉर्मल टिकट की कॉस्ट, सॉरी, एक कॉन्सर्ट के नॉर्मल टिकट की कॉस्ट 120 रुपीज़ 120 होल 4/5 रुपीज़ है. तो अगर इस अमाउंट को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 120, ये कितना आ जाएगा 600. 12 5 60 एंड 0 600 हो गए. 600 प्लस 4 604/5. तो एक टिकट की कॉस्ट कितनी हो गई 604/5 रुपीज़. तो ये एक टिकट की कॉस्ट हो गई. अब आपसे ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र है वो 1/4 है इस नॉर्मल कॉस्ट का. ये टिकट की ओरिजिनल कॉस्ट है. तो स्टूडेंट्स के एक टिकट पे क्या कॉस्ट आएगी 1/4 ऑफ 604/5. मीन्स इसका 1/4 पार्ट जो होगा वो स्टूडेंट को पे करना होगा. तो ये प्राइस फॉर वन स्टूडेंट टिकट हो जाएगा 1/4 ऑफ 604/5. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर ले, ऑफ का साइन हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा और फ्रैक्शन को फिर हम सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू देख लेंगे कि एक टिकट के लिए की कॉस्ट क्या आती है फॉर द स्टूडेंट्स. देखिए ये ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया. अब इस 604 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा 151 ना. 151 आप कहीं से डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये और ये आपको 151 आ जाएगा. 151/5 रुपीज़ फॉर द कॉस्ट ऑफ वन टिकट. तो ये एक टिकट की कॉस्ट होगी 151/5. बट टोटल कितने टिकट चाहिए आपको स्टूडेंट्स के लिए? हमको 6 टिकट चाहिए ना. हाउ मच विल 6 टिकट कॉस्ट फॉर द स्टूडेंट्स? यानी कि अगर एक टिकट की कॉस्ट ये है कि तो 6 टिकट की कॉस्ट कैसे मालूम होगी? इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमको 6 टिकट की कॉस्ट मालूम हो जाएगी. सो फॉर द कॉस्ट ऑफ 6 टिकट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 151/5. अब अगर एक टिकट की कॉस्ट ये थी तो 6 की कॉस्ट क्या होगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 151/5. इसको आप जिस तरह से सॉल्व करना चाहिए सॉल्व कर लीजिए. 6 1 6 6 5 30 6 1 6 एंड 3 9 906/5. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए. बट ज़रा सा मिक्स फ्रैक्शन में करते वक्त ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ रहा है कि कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी डिवाइड को सॉल्व करते वक्त. ये कैंसिल हो गया 6, ये 0 टाइम्स जाएगा 5, सॉरी 0 आएगा 2 मिनट, ये 1 है ना तो ये 1 टाइम्स जाएगा. ये 5 आएगा 1 एज ए रिमाइंडर. 181 होल 1/5 रुपीज़. 181 होल 1/5 रुपीज़ एज द कॉस्ट ऑफ 6 टिकट फॉर द स्टूडेंट्स. क्लियर? ओके इसके बाद के क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो वो अपने से लगाने की कोशिश कीजिएगा. इन केस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा. जो भी पॉसिबल होगा हम लोग उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे शॉर्ट वीडियो में. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर एक्सरसाइज. थैंक यू एवरीवन.